BA थर्ड ईयर होम साइंसेज स्टूडेंट्स एंड MA/MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग इन्फेंट फीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। सप्लीमेंट्री फीडिंग्स के मैंने 3 प्रकार बताए हैं। ये 3 तरह की फीडिंग्स इसके अंतर्गत आती हैं। पहले है लिक्विड सप्लीमेंट्स, जो कि पूरी तरह से तरल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो बच्चों को दिए जाते हैं और ये शुरुआत में दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ सॉलिड सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि मैस्ड होते हैं, मतलब पूरी तरह से मैस्ड सप्लीमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो अनमैस्ड सॉलिड सप्लीमेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग एक एक करके जान रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड सप्लीमेंट्स के बारे में। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है मिल्क, फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सूप्स। इसके अलावा फ़िश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये इसमें लिक्विड्स सप्लीमेंट्स में आता है। जिसमें पहला हम लोग जानते हैं मिल्क के बारे में कि बच्चों के लिए मिल्क बहुत ही एसेंशियल है। और शुरू में तो जैसे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जाना कि 6 मंथ तक निश्चित रूप से बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। At about the 6 months of life, the frequency of breastfeeding is reduced to 3 to 4 times per day and animal milk is substituted. देखिए, 6 महीने तक तो कंप्लीट बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए और वो पूरे दिन कई बार पिलाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन कम हो जाता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है। और माँ के ब्रेस्ट से मिल्क कम आ रहा है और बच्चे की ग्रोथ लगातार हो रही है, तो जब मिल्क कम आ रहा है, क्वांटिटी कम हो गई है, तो ऐसे में माँ पूरे दिन तो नहीं अपने दूध पे बच्चे को पाल सकती है। केवल 3 से 4 बार ही पूरे दिन में अपना दूध पिला पाती हैं। और माँ के दूध का जो सब्स्टिट्यूट बनता है या माँ के दूध के साथ साथ उसे एनिमल मिल्क यानी गाय का दूध या भैंस का दूध पिलाया जा सकता है। और गाय का दूध छोटे बच्चों के लिए जो 6 महीने के लिए हैं उनके लिए बेस्ट मिल्क माना जाता है, क्योंकि माँ के दूध के तुल्य ही गाय का दूध लगभग माना जाता है। फिर भी उसको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। सिंस द प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल मिल्क डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन मिल्क। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि माँ के दूध में न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, गाय और भैंस के दूध में न्यूट्रिएंट्स फ़र्क पाए जाते हैं। यानी माँ के दूध से गाय और भैंस के दूध की तुलना भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने अच्छी तरह जाना कि कौन से न्यूट्रिएंट्स माँ के दूध में ज़्यादा बेटर हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स एनिमल मिल्क, काउज मिल्क में और बफेलो मिल्क में होते हैं। तो ये चीज़ें हम जान चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें और एनर्जी की बात करें तो वो काउज मिल्क में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मदर्स मिल्क। द काउज मिल्क इज़ डाइल्यूटेड विथ बॉइल्ड एंड cooled water in the proportion of 2:1 for the first weeks. यही कारण है कि अब जो न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क हो रहा है माँ के दूध और गाय के दूध में, थोड़ा सा गाय का दूध भारी होता है। इसलिए बच्चे को जब शुरू में पहली फीड दी जाए कुछ दिनों तक उसमें गाय का दूध 2 भाग
और 1 भाग पानी मिलाने की आवश्यकता होती है। गाय के दूध में हमेशा पानी, गाय या भैंस का जो भी दूध दिया जाए, भैंस का दूध बहुत भारी पड़ता है, शुरू में बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ गाय का दूध देना होता है। और गाय के दूध में 2 भाग गाय का दूध, 1 भाग पानी। जब पानी मिलाया जाए तो वो पूरी तरह से 100 डिग्री टेम्परेचर पर खौला हुआ पानी होना चाहिए और उस पानी को ठंडा करके दूध में मिलाकर तब बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाना चाहिए। बॉटल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। The amount of water is gradually reduced so that the course of a few weeks the baby receives undiluted animal milk। देखिए, जो अमाउंट है वाटर का, अभी तो 2 भाग पानी है, 2 भाग दूध है, 1 भाग पानी है। जैसे जैसे थोड़े दिन बीतते जाएंगे, कुछ ही हफ्ते के बाद बच्चे को दूध की मात्रा बच्चे की बढ़ा देनी है और पानी जो उसमें मिलाया जा रहा है वो एकदम ख़त्म करते जाना है। यानी प्योर दूध, अनडाइल्यूटेड मिल्क कुछ ही हफ्ते के बाद देना शुरू कर देना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। पानी का जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके कम करनी है। सो दैट इन द कोर्स ऑफ ए फ्यू वीक्स, इसलिए कुछ ही हफ्ते के बाद द बेबी रिसीव्स अनडाइल्यूटेड एनिमल मिल्क। जो बेबी है वो कुछ ही हफ्ते के बाद अनडाइल्यूटेड एनिमल मिल्क को रिसीव करता है या रिसीव उसको कराना चाहिए, बच्चे को पिलाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कितनी मात्रा, अगर 3 से 4 बार माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो एनिमल मिल्क यानी काउज मिल्क उसे कितनी बार देना चाहिए दिन में। उसके साथ साथ 3 से 4 बार अगर वो अपना दूध पिलाती हैं तो सबसे बढ़िया है कि उसे पूरे दिन में 2 फीड्स कम से कम ज़रूर देनी चाहिए। और एक फीड 225 ml यानी 225 ml की एक फीड होनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए, 2 फीड दे दी जाए तो ये आइडियल रिप्लेसमेंट मदर्स मिल्क का माना जाता है। 2 फीड्स विद 225 ml ऑफ मिल्क पर फीड इज़ एन आइडियल सप्लीमेंट, मतलब ये रिप्लेसमेंट है। Sugar can be added for taste एंड टू इंक्रीज कैलोरीज। गाय का दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है और पानी अलग मिलाया जा रहा है, तो जो लैक्टोज है और कम हो गया, इसलिए शुगर ऐड करने की दूध में ज़रूरत है। और जब दूध में शुगर ऐड कर दी जाती है तो दूध ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और उस दूध से बच्चे को ऊर्जा भी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो मिल्क आप सबको लिक्विड सप्लीमेंट के फॉर्म में मिल्क समझ में आ गया होगा। और माँ के दूध के साथ साथ एनिमल दूध देना है। और एनिमल दूध में गाय का दूध जो है वो माँ के दूध का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। लेकिन गाय का दूध देने के लिए पहले शुरू की फीड में प्योर दूध नहीं दे सकते हैं। 2 भाग दूध है, 1 भाग पानी है और उसमें जो भी पानी मिलाया जाए वो हमेशा 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉइल्ड होना चाहिए, फिर उसे ठंडा करके दूध में मिलाना चाहिए। और बच्चा जैसे जैसे दूध पे आ रहा है धीरे धीरे पानी की मात्रा कम करते जाना है और कुछ ही हफ्ते के बाद पानी पूरी तरह से हटा देना है। और कम से कम 2 फीड निश्चित रूप से बच्चे को देनी है। पहली फीड जो है वो 225 ml और दूसरी फीड भी 225 ml की अगर दी जाती है तो वो माँ के दूध का सबसे बेटर रिप्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज बहुत कम होता है एनिमल मिल्क में, काउज मिल्क में, इसलिए शुगर ऐड करने की ज़रूरत होती है। जब शुगर ऐड करते हैं तो दूध स्वादिष्ट हो जाता है बच्चे के लिए और उससे बच्चे को उस दूध से ज़्यादा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जो दूसरा लिक्विड सप्लीमेंट है वो है जूस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। जूस ऑफ फ्रेश फ्रूट्स मतलब कौन से फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताज़े फल हैं जिनका जूस बच्चे को दिया जा सकता है और फ़ायदेमंद होता है। वो हैं ऑरेंजेस, टोमेटोज़, स्वीट लाइम्स।
ऑरेंजेस संतरे, टमाटर, स्वीट लाइम्स मतलब उसको कहते हैं मौसमी को, ग्रेप्स, serves to supplement the protective nutrients not present in sufficient amount in breast milk as well as इन एनिमल मिल्क। देखिए ये बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं। इनके अंदर जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो इन फ्रूट जूसेस में बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। उनकी उतनी मात्रा ना तो माँ के दूध में होती है और ना ही एनिमल मिल्क में पाई जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे बेटर सप्लीमेंट माने जाते हैं बच्चों के लिए। और कई स्टडीज़ ने ये बात शो की है कि इट इज़ एडवांटेजियस टू स्टार्ट फीडिंग small quantities of fresh fruit juice even in the 3rd or 4th month of life। मतलब कई स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि जब बच्चा 3 से 4 माह का हो, अगर बच्चे को ये फ्रेश फ्रूट्स दिए जाएं, फ्रेश फ्रूट जूस थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में दिए जाएं, तो इसका बहुत अच्छा लाभ बच्चे की हेल्थ में मिलता है। यानी बच्चे को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जो कि माँ के दूध और गाय के दूध के द्वारा प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये इसका भी ध्यान रखना है कि 6 मंथ तक सॉलिड्स नहीं देने हैं। 6 मंथ के बाद ही सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करना है, जो वीनिंग की बात मैंने की थी। लेकिन लिक्विड फॉर्म में फ्रूट जूसेस दिए जा सकते हैं, ये स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है। इन द अर्ली स्टेज द फ्रूट जूस इज़ डाइल्यूटेड। शुरू में जब फ्रूट जूस दिया जाए तो उसमें पानी को मिलाना है, लेकिन वो पानी भी बॉइल्ड होना चाहिए विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड हो और बॉइल्ड पानी को ठंडा कर लें, तब फ्रूट जूस में मिलाएं, क्योंकि फ्रूट जूस में गर्म पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो कोई भी फ्रूट जूस हो उसमें गर्म पानी नहीं मिलाएंगे। गर्म पानी को बॉईल करने के बाद पूरी तरह ठंडा कर लें, तब इक्वल अमाउंट में जितना जूस उतना पानी, यानी 1 चम्मच जूस है तो 1 चम्मच पानी लेंगे। एंड ओनली ए कपल ऑफ टीस्पूनफुल आर फेड। ये समझ में आ गया कि एक चाय का चम्मच जूस का है और 1 चाय का चम्मच उसमें पानी मिलाना है। सिर्फ शुरू में 2 चम्मच से ही शुरुआत करनी है। द अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस फेड इन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। धीरे धीरे करके फ्रूट जूस की मात्रा बढ़ाते जाना है और पानी की मात्रा कम करते जाना है। एंड एट the same time the dilution with water is cut down। ये बात भी समझ में आ गई होगी कि शुरू में जो है वो फ्रूट जूस जो है उनका अमाउंट कम देना है, मतलब इक्वल अमाउंट देना है। 1 चम्मच अगर जूस है तो 1 चम्मच ही पानी देना है। धीरे धीरे करके फ्रूट जूस की मात्रा बढ़ा देनी है और कुछ समय के बाद उसमें पानी की मात्रा बहुत कम कर देनी है। धीरे धीरे करके पानी को हटा ही देना है, केवल बच्चे को फुल फ्रूट जूस देना है। तो ये कितनी मात्रा में दिया जा सकता है? अब प्रश्न इस बात का आता है, इन ए वीक्स टाइम, मतलब 1 सप्ताह में द बेबी रिसीव्स 85 ml ऑरेंज जूस। 1 सप्ताह में बच्चे को 85 ml 85 ml के करीब ऑरेंज जूस दिया जा सकता है, और अबाउट 170 ml ऑफ फ्रेश टोमेटो जूस। और 170 ml हम अगर टोमेटो का जूस दे रहे हैं, लाल टमाटर का जूस दे रहे हैं, तो वो 170 ml देना होगा। ये अंतर अब क्यों आ रहा है वो उसके कारण भी बता रही हूँ। मतलब 1 हफ्ते में 85 ml ऑरेंज जूस दिया जा सकता है, और टोमेटो जूस अगर देना है तो 170 ml फ्रेश टोमेटो जूस देना होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतनी मात्रा में फ़र्क हो रहा है? सिंस टोमेटो जूस डज नॉट कंटेन द सेम प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज ऑरेंज जूस।
ऑरेंज जूस में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी मात्रा में फ्रेश टोमेटो जूस में नहीं पाए जाते, वो कम पाए जाते हैं। इसलिए डबल्स द क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड। इसलिए 170 ml टोमेटो जूस डबल क्वांटिटी में बच्चे को दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो बात मेरे स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑरेंज जूस में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वही प्रपोर्शन में टोमेटो जूस में नहीं पाए जाते, उसमें कम पाए जाते हैं। इसलिए टोमेटो जूस अगर देना है तो उससे डबल क्वांटिटी उसके लिए आवश्यक होगी। ये फ्रूट जूस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, वो है सूप्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हरी सब्जियों से, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे सूप बनाना। अब हरी पत्तीदार सब्जियां कौन सी इनके लिए यूज़ की जा सकती हैं? उसमें स्पिनच या पालक सबसे बेस्ट माना जाता है। इन केस फ्रेश फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर कहीं फ्रेश फ्रूट्स नहीं अवेलेबल हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव। तो उनकी जगह पर हरी पत्तेदार सब्जियों के सूप बच्चों को पिलाए जा सकते हैं। स्ट्रेंज सूप कैन बी गिवन इन द, अब यहाँ क्या करना होगा, जैसे पालक का सूप बनाना है तो पालक के सूप को बनाने के पहले पालक को बॉईल कर लेना है। बॉईल करते समय खौलते हुए पानी में पालक के पत्ते अच्छे से धो लेने हैं। खौलते हुए पानी में उन पालक के पत्तों को डालना है और थोड़ी सी शुगर डाल के तुरंत बस पानी को छान देना है। मतलब पत्तों को अलग कर लेना है, उस पानी को अलग रख लेना है और जैसे पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पत्ते ठंडे हो जाएं तो मिक्सी में पीस कर उसको पूरी तरह से स्ट्रेन्ड कर लेना है, यानी छान लेना है, ताकि जो रेशे हैं वो बच्चे के मुंह में ना जाने पाएँ। और शुरू में बहुत कम मात्रा में देना है। स्ट्रेन्ड सूप कैन बी गिवन इन द बिगनिंग, शुरू में छना हुआ सूप देना है। विथ अनस्ट्रेन्ड सूप लेटर ऑन, उसके बाद बिना छाना हुआ जूस सूप जो है वो बच्चे को पिलाया जा सकता है। यानी आपने पालक को बॉईल किया, मिक्सी में पीस लिया, ठंडा हुआ, आपने उसे छान लिया, ज़रा सा आप कटोरी में हल्का सा देशी घी डालें, गरम करें और एक बार सूप को, छाने हुए सूप को उसमें छन्न से आवाज़ आ जाए, ज़रा सा नमक डालें, ज़रा सी शुगर आपने पहले ही ऐड की हुई है और बच्चे को शुरू में 1 चम्मच स्ट्रेन्ड सूप पिलाएं, 1 टीस्पून, धीरे धीरे 2 टीस्पून, फिर 1 टेबल स्पून, इस तरह धीरे धीरे करके क्वांटिटी को बढ़ाना है और बाद के समय में अनस्ट्रेन्ड सूप उसको दिए जाने हैं। नेक्स्ट जो लिक्विड सप्लीमेंट होता है वो है फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। विटामिन ए और डी के फिश लिवर ऑयल्स के बॉटल्स आती हैं, इनके ड्रॉप्स आते हैं जो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल हैं। उसके अंदर विटामिन ए और डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इन्फेंट शुड बी गिवन ए फ्यू ड्रॉप्स, शुरू में 1-2 ड्रॉप्स देनी है और उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स से लेकर के ½ टीस्पून पर डे मिक्सड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जो उनका दूध उन्हें पिलाया जा रहा है, गाय का दूध, उस दूध के अंदर ही पहले तो शुरू में 1-2 ड्रॉप्स मिलानी है, धीरे धीरे करके आधा चाय का चम्मच जो है वो पूरे दिन में करके दिया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो जो विटामिन ए और डी की उनके शरीर में कमी हो रही है वो पूरी तरह से पूरी हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको लिक्विड सप्लीमेंट्स बताए हैं और लिक्विड सप्लीमेंट्स में सबसे पहले मैंने आपको मिल्क के बारे में बताया, फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस के बारे में बताया और सूप्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताया जो कि इन्फेंट्स को दिया जा सकता है, और फिश लिवर ऑयल के बारे में बताया
जो वीनिंग के रूप में सप्लीमेंट फॉर्म में स्टूडेंट्स बच्चों को दिया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसे आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी लिखेंगे और प्लस अपने नोट्स जो तैयार करें, क्योंकि इसके बाद के क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग ही पढ़ रहे हैं, टाइप्स ही पढ़ रहे हैं। अब आगे मैं सॉलिड सप्लीमेंट्स की बात करूँगी और मैश्ड एंड सॉलिड सप्लीमेंट्स अनमैश्ड। शुरू में मैश करके देने हैं, जब बच्चा अच्छी तरह घोटने लायक हो जाए तो उसे, जब चबाए और घोटने लायक हो जाए तो उसे अनमैश्ड सॉलिड फूड सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए। तो थैंक यू।